नया घर का नाम सुनते ही आलिया के पापा चौंक जाते हैं और बोलते हैं, मीनू किस नए घर की बात कर रही है। तब आलिया की बोलती है, ये तो बस यूं ही कुछ भी बोलती रहती है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तब आलिया के पापा बोलते हैं, यूं ही तो नहीं, ये इस तरह की बातें बोलती है, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तब आलिया की मम्मी बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो बस यूं ही कुछ भी सोचने लगते हैं, आपको पता नहीं है क्या कि आपकी बेटी कैसी है, बस ये तो कुछ बोलती रहती है। चलिए अब आप आराम करिए, वैसे भी डॉक्टर ने आपको आराम करने बोला है और आप उतना ही बिना वजह की बातें सोच रहे हैं। तभी आलिया की मम्मी मीनू की बाहर भेज देती है और मीनू बाहर चली जाती है। बाहर जाकर मीनू आलिया से बोलती है, दीदी मेरे से एक गलती हो गई है। तब आलिया बोलती है, क्या हुआ और तुमसे कौन सी गलती हो गई है। तब मीनू बोलती है, दीदी वो पापा के सामने मेरे मुंह से गलती से नए घर का नाम निकल गया। तब आलिया बोलती है, मीनू तुम ये क्या करती हो, तुम्हें पता है न कि पापा की कंडीशन अभी कैसी है और उन्हें कोई टेंशन नहीं देनी है, फिर भी तुम इस तरह के काम करती हो। तब मीनू बोलती है, आप परेशान मत होइए दीदी, मम्मी ने सब संभाल लिया है। तब आलिया बोलती है, चलो कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी से मेरे साथ घर चलो। तब मीनू बोलती है, क्यों दीदी, अभी घर क्यों चले, मम्मी और पापा अकेले हैं न, अगर मम्मी को किसी चीज की जरूरत होगी तो फिर वो क्या करेंगी अकेली। तब आलिया बोलती है, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम बस घर चलो क्योंकि हमें जल्दी से सारा सामान पैक करना है और घर खाली करना है। तब मीनू बोलती है, दीदी क्या हमें नया घर मिल गया। तब आलिया बोलती है, हाँ हमें नया घर मिल गया है। तब मीनू पूछती है, दीदी हमारा नया घर कैसा है। तब आलिया बोलती है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने देखा नहीं है। तब मीनू बोलती है, क्यों दीदी आपने क्यों नहीं देखा। तब आलिया बोलती है, मेरी दादी अम्मा, पहले जल्दी से घर चलो, बाद में सारी बातें करना आराम से। तभी दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही दोनों जल्दी जल्दी से सामान पैक करने लगते हैं। थोड़ा सामान पैक करने के बाद आलिया बोलती है, ऐसा करो कि तुम बाकी का सामान भी पैक कर दो, तब तक मैं कुछ खाने का बना लेती हूँ ताकि हम भी कुछ खा लेंगे और मम्मी के लिए भी ले जाएंगे। तभी मीनू सामान पैक करने लगती है और आलिया खाना बनाने लगती है। उधर हॉस्पिटल में आलिया के नरेश अंकल आलिया के पापा से मिलने जाते हैं। नरेश अंकल आलिया के पास पहुंच जाते हैं, उन्हें देखते ही वो बोलते हैं, चलो भगवान का शुक्र है भाई कि तुम ठीक हो, वरना हम तो बहुत ही परेशान हो गए थे कि पता नहीं अब क्या होगा। भाभी और बच्चों के बारे में सोच सोच कर और परेशान हो रहा था, पर चलो भगवान का शुक्र है कि तू अब ठीक है। तब आलिया के पापा बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से तेरा शुक्रिया करूं, अगर आज तू मेरे बीवी और बच्चों के साथ नहीं होता तो ये कितनी कमजोर पड़ जाती। तब नरेश बोलते हैं, भाई ये कैसी बात कर रहा है, मैं तेरा भाई हूँ, अगर खून का रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंसानियत का तो है न। तब वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से जाने बोलते हैं क्योंकि मरीज को ज्यादा बात करना अलाउ नहीं है। तभी आलिया की मम्मी और नरेश अंकल बाहर आ जाते हैं। तब आलिया की मम्मी बोलती है, भाई साहब आपको एक बात बतानी थी। तब नरेश बोलते हैं, जी भाभी बताइए कि क्या बात है। तब आलिया की मम्मी बोलती है, भाई साहब हमें नया घर मिल गया है। तब नरेश बोलते हैं, क्या। नरेश अंकल बोलते हैं, कहाँ पर मिला घर और कैसा है और उसका किराया कितना है। तब आलिया की मम्मी बोलती है, भाई साहब वो आलिया की दोस्त है न, रीतू, उसी का घर है। तब नरेश अंकल बोलते हैं, वैसे वो लोग कैसे हैं, ठीक ठाक है। तब आलिया की मम्मी बोलती है, जी वो लोग आए थे और मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। तब नरेश अंकल बोलते हैं, चलिए ठीक ही हुआ, वरना मुझे तो बड़ी ही फिक्र हो रही थी। तभी आलिया और मीनू आ जाते हैं खाना लेकर। तभी आलिया बोलती है, आ जाइए अंकल आप भी खाना खा लीजिए। तब अंकल बोलते हैं, नहीं बेटा तुम लोग खाओ, मैं आराम से घर जाकर खा लूंगा। तभी नरेश अंकल चले जाते हैं। आलिया अपनी मम्मी से बोलती है कि आप आराम से खाना खा लीजिए, मैं पापा के पास जाकर बैठती हूँ। तभी आलिया की मम्मी बोलती है, बेटा तुम भी खाना खा लो। तब आलिया बोलती है,
मैंने और मीनू ने खाना खा लिया है, ये आपका खाना है, जल्दी से खा लीजिए, वैसे भी आपने कुछ भी नहीं खाया है। तभी आलिया की मम्मी खाना खाने लगती है और आलिया अपने पापा के पास बैठ जाती है। आलिया की मम्मी खाना खा लेती है और आलिया को जाकर बोलती है, बेटा तुम और मीनू अंदर सो जाना पापा के पास और मैं बाहर सो जाऊंगी। तब आलिया बोलती है, नहीं मम्मी आप बाहर कहाँ जाएंगी, आप यहीं पर ही रहिए, वैसे भी मैं और मीनू घर जा रहे हैं, हमें अभी और भी सामान पैक करना है और कल सुबह सुबह ट्रक आएगा और सामान जाएगा। तब आलिया की मम्मी बोलती है, नहीं बेटा मैं तुम दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। तब आलिया बोलती है, मम्मी आप परेशान मत होइए, मैं और मीनू हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। तब आलिया की मम्मी बोलती है, नहीं बेटा मुझे बहुत ही डर लग रहा है। तब आलिया बोलती है, मम्मी आप पापा के पास रहिए, आप हमारी फिक्र मत करिए। तभी आलिया और मीनू घर चले जाते हैं। घर जाकर दोनों दोबारा से काम में लग जाते हैं और जब काफी रात हो जाती है तो आलिया मीनू से बोलती है, चलो अब सो जाते हैं क्योंकि काफी रात हो गई है, वरना पता चला कि ट्रक वाला आ गया है और हम सो ही रहे हैं। तभी दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। बाहर ट्रक वाला आवाज देता है मगर कोई भी नहीं सुनता है। तभी ट्रक वाला घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी जल्दी से आलिया की आंख खुलती है और वो जाकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि ट्रक वाला है। तभी वो बोलत है, भैया आप थोड़ा देर रुक जाइए। तब ट्रक वाला बोलता है, मुझे और भी काम है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप सुबह सुबह जल्दी से सामान लोड करवा देना। तब आलिया बोलती है, भैया बस 10 मिनट। तभी आलिया जल्दी से जाती है और मीनू को उठाती है। तब मीनू भी जल्दी से उठ जाती है और फिर दोनों बहनें जल्दी जल्दी से सामान देती हैं और ट्रक वाला उसे ट्रक में डालता है। 1 घंटे के अंदर ही सारा कमरा खाली हो जाता है और फिर उसके बाद आलिया और मीनू भी ट्रक में बैठकर चली जाती हैं। अब आलिया रीतू के घर पहुंच जाती है और फिर रीतू और उसके मम्मी और पापा भी उसकी हेल्प करते हैं सामान को उठाने में। फिर जल्दी जल्दी से सभी सामान घर में पहुंचाते हैं। कुछ समय बाद सारा सामान घर में आ जाता है। तभी आलिया रीतू को थैंक यू बोलती है। तब रीतू बोलती है, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी रीतू की मम्मी आलिया और मीनू के लिए नाश्ता लाती है और उन्हें खाने को बोलती है। तब आलिया बोलती है, नहीं नहीं आंटी आप परेशान मत होइए, मैं खुद बना लूंगी खाना। तब रीतू की मम्मी बोलती है, बेटा पर मैंने तो आप लोगों के लिए नाश्ता बना दिया है। तब आलिया बोलती है, आंटी मम्मी भी भूखी होंगी तो फिर हम कैसे खा सकते हैं। तब रीतू की मम्मी बोलती है, कोई बात नहीं तुम दोनों खा लो और मैं तुम्हारी मम्मी के लिए पैक कर दूंगी। तभी आलिया बोलती है, आप ऐसा करिए कि मैं खाना हॉस्पिटल ही ले जाऊंगी और मम्मी के साथ खा लूंगी। तब रीतू की मम्मी खाना पैक कर देती है और आलिया और मीनू खाना ले जाते हैं। आलिया और मीनू को देखकर उसकी मम्मी बहुत गुस्सा होती है और बोलती है, कहाँ थी सुबह से तुम दोनों, बताओ अब आ रही हो। तब मीनू बोलती है, मम्मी हम घर खाली कर रहे थे। तब आलिया की मम्मी बोलती है, क्या। आलिया की मम्मी चौंक जाती है और बोलती है, तुम ये क्या बोल रही हो, इतनी जल्दी कमरा कैसे खाली कर दिया। तब आलिया बोलती है, मम्मी हमने अकेले नहीं किया है ये सब कुछ, इन सब में रीतू और उसके घर वाले भी हमारे साथ थे और देखिए उन्होंने खुद खाना बनाकर भी दिया है। तब आलिया की मम्मी बोलती है, सच में ये लोग इंसान नहीं बल्कि भगवान का रूप है, वरना हम जैसे लोगों को कौन पूछता है। जहाँ एक तरफ सारे रिश्तेदार ने हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं तो दूसरी तरफ ये लोग हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। तब आलिया बोलती है, हाँ मम्मी घर की टेंशन तो खत्म हो गई है, मगर अब घर का गुजर बसर कैसे चलेगा, क्योंकि अब तो पापा की नौकरी भी नहीं है और हमारे पास इसके अलावा कोई और पैसे का जरिया भी नहीं है। तभी पीछे से नरेश अंकल आते हैं और बोलते हैं, बेटा फिक्र मत करो, उसका भी इंतजाम हो गया है, क्योंकि मैंने साहब से बात कर ली है और उन्होंने बोला है कि जब तक तुम्हारे पापा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक वो तुम्हारे पापा की पूरी सैलरी देंगे और उन्होंने ये 20,000 रुपए भी भिजवाए हैं।
ये देखकर आलिया की मम्मी बहुत ही खुश होती है और साहब को दुआएं देती हैं। पर ये सब आलिया को अच्छा नहीं लगता है और वो बोलती है, अंकल जब पापा उनका काम करेंगे ही नहीं तो फिर वो पापा को किस चीज के पैसे देंगे। तब अंकल बोलते हैं, बेटा हमारे साहब बहुत ही अच्छे हैं और वो तुम्हारी मजबूरी भी समझते हैं, इसलिए वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ये बातें आलिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और वो बोलती है, अंकल हम मजबूर जरूर हैं मगर हम किसी का एहसान नहीं लेते हैं और भला ले भी क्यों। देखिए आप उन्हें पैसों के लिए मना कर दीजिए और अगर उन्हें हम पर इतना ही तरस आ रहा है तो उनसे बोल दीजिए कि मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे। तब ये सुनकर आलिया की मम्मी बहुत गुस्सा होती है और बोलती है, आलिया तुम ये किस तरह से बात कर रही हो, एक तो वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं और तुम हो कि बदतमीजी कर रही हो। तब आलिया बोलती है, मम्मी मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, जो सच है वही बोल रही हूँ। देखिए हम कब तक किसी पर डिपेंड रहेंगे और रहें भी क्यों, और अंकल को मेरे बारे में सब कुछ पता है और वो समझ चुके हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। तब अंकल बोलते हैं, हाँ मेरी खुददार बिटिया रानी, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ कि तुम कितनी खुददार हो और ये अच्छी बात है बेटा, इंसान को खुददार ही होना चाहिए बिल्कुल तुम्हारी तरह। तब आलिया बोलती है, थैंक्स अंकल मुझे समझने के लिए आए। तब नरेश अंकल बोलते हैं, अच्छा ठीक है बेटा, मैं आज ही जाकर तुम्हारी नौकरी की बात करता हूँ। तब आलिया बोलती है, चलिए अंकल आप भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। तब अंकल बोलते हैं, नहीं बेटा मैंने खाना खा लिया है, तुम सब खा लो अब। तब वो तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। तभी आलिया की मम्मी बोलती है, बेटा तुम्हें लगता है कि क्या वो तुम्हें नौकरी देंगे। तब आलिया बोलती है, पता नहीं मम्मी पर नौकरी तो ढूंढनी है ना। तब आलिया की मम्मी बोलती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे पापा को ये सब कैसे बताऊंगी। तब आलिया बोलती है, आप परेशान मत होइए और पापा से अभी कुछ भी मत बोलिए, जब वक्त आएगा तब सब कुछ बता देंगे। खाना खाने के थोड़े देर तक आलिया और मीनू हॉस्पिटल में ही रहते हैं और फिर थोड़े देर बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद दोनों घर का काम करने लगते हैं और घर को अच्छे से ठीक कर देते हैं। तभी आलिया के पास नरेश अंकल की कॉल आती है और वो बोलते हैं कि तुम्हें साहब ने बुलाया है। तब आलिया बोलती है, अच्छा ठीक है मैं कल आती हूँ। तब अंकल बोलते हैं, नहीं बेटा अभी आ जाओ, कुछ जरूरी काम है। तब आलिया बोलती है, इस वक्त। तब अंकल बोलते हैं, हाँ बेटा एक बार अभी आ जाओ। तब आलिया बोलती है, अच्छा ठीक है मैं मम्मी से पूछ कर आती हूँ। तब अंकल बोलते हैं, ठीक है बेटा पर थोड़ा जल्दी आना। उसके बाद आलिया अपनी मम्मी को कॉल करती है और उनसे जाने के लिए पूछती है। तब उसकी मम्मी जाने के लिए बोल देती है। उसके बाद आलिया ऋतु को बोल कर जाती है कि वो मीनू को देख ले क्योंकि वो कहीं जा रही है और मीनू घर में अकेली है। तभी आलिया ऑफिस चली जाती है। ऑफिस पहुंचते हुए ही वो नरेश अंकल से मिलती है और फिर उसके बाद उसके अंकल उसे अपने साहब से मिलवाते हैं। आलिया साहब से मिलते ही उन्हें नमस्ते बोलती है। उसके बाद साहब आलिया से पूछते हैं, बेटा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तब आलिया बोलती है, जी मैं बीए फाइनल ईयर में हूँ। तब साहब बोलते हैं, अभी आपकी बीए पूरी नहीं हुई है। तब आलिया बोलती है, जी नहीं, अगले महीने मेरे एग्जाम है, उसके बाद ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। उसके बाद साहब पूछते हैं, आपको तब आलिया बोलती है, जी मुझे बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की। तब साहब बोलते हैं, अच्छा ठीक है, देखो हम तुम्हें डाटा एंट्री का काम दे रहे हैं और पहले देखेंगे कि कैसा करती हो, फिर उसके बाद आगे का कुछ सोचेंगे। और हाँ काम की टेंशन मत लेना, हम पहले 1 महीने तुम्हें ट्रेनिंग देंगे और साथ साथ में तुम काम भी करना, और हाँ हम तुम्हें 15,000 सैलरी देंगे, ठीक है। तब आलिया बोलती है, जी ठीक है। तब साहब बोलते हैं, कुछ पूछना है। तब आलिया बोलती है, जी नहीं। तब साहब बोलते हैं, अच्छा ठीक है तो फिर कल से आ जाना। उसके बाद आलिया अपने घर आ जाती है। घर आते ही वो सबसे पहले अपनी मम्मी को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। उसकी मम्मी भी खुश हो जाती है। तब मीनू बोलती है,
दीदी अगर आप नौकरी करोगी तो फिर आप पढ़ कैसे पाओगी, क्योंकि फिर तो आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा। तब आलिया बोलती है, तुम परेशान मत हो, मैं सब मैनेज कर लूंगी। तब मीनू बोलती है, दीदी मैं एक बात बोलूं? तब आलिया बोलती है, हाँ बोलो क्या बात है। तब आलिया बोलती है, छोटी तुम ये कैसी बात कर रही हो, तुम अभी छोटी हो और तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, न कि नौकरी करने की। तब मीनू बोलती है, दीदी पढ़ तो आप भी रही हो न, तो फिर आप क्यों अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर रही हो। तब आलिया बोलती है, छोटी मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम तो अभी बहुत छोटी हो, और हाँ खबरदार जो आइंदा इस तरह की बात कही तो मैं हूँ न, मैं सब मैनेज कर लूंगी, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, और हाँ कल से स्कूल जाना है, बस अब बहुत छुट्टी हो चुकी है। तब मीनू बोलती है, ठीक है दीदी। तभी आलिया की मम्मी की कॉल आती है और वो बोलती है, आलिया बेटा अब तुम्हें खाना लेकर आने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों बहनें अपने लिए खाना बना लो और खा कर सो जाओ। तब आलिया बोलती है, पर क्यों मम्मी, आप भूखे रहोगे क्या। तब आलिया की मम्मी बोलती है, मैं यहाँ पर कुछ खरीद कर खा लूंगी। तब आलिया बोलती है, क्यों, मैं बना कर लाती हूँ ना। तब आलिया की मम्मी बोलती है, नहीं, जितना बोला उतना है उतना ही करो।